हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और खुश होंगे। तो हम आ गए फिर से एक पार्ट लेकर एक नए अध्याय में, एक नए एपिसोड में। तो रिकैप में बता दें कि आपने पिछले अध्याय में 13वां अध्याय देखा था, जिसमें जो दक्ष प्रजापति हैं वो नारद जी को श्राप दे देते हैं, क्योंकि नारद जी बार बार जैसे ही वो पुत्र उत्पन्न करते हैं, बार बार नारद जी उनके पुत्रों को मोक्ष के राह पर भेज देते हैं और बिना कर्म के उन्हें मोक्ष दे देते हैं। तो इन ऐसे इससे गुस्सा होकर दक्ष प्रजापति जो है नारद जी को श्राप दे देते हैं कि भाई तुम एक जगह टिकोगे नहीं, तुम ऐसे ही घूमते रहोगे और ये सही बात नहीं है। वो कहते हैं कि जो कर्म है वो कर्म करना जरूरी है और बिना कर्म के अगर तुम उन्हें मोक्ष प्रदान कर देते हो तो ये एक बोलते ना रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। और ये बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो अपना कर्म करे, नहीं ये जो निवृत्ति मार्ग का राह लोग अपनाते हैं वो गलत बात है। तो ये महाशिव पुराण ये कहता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले 14वें अध्याय की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी अध्याय मिस मत करिए। और कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करिए। और आपको कुछ भी सवाल हो, कोई भी पूछना हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। और पर्सनल बात करनी है तो जरूर हमें कमेंट करिएगा, हम आपसे पर्सनली भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाशिव पुराण रुद्र संहिता का सती खंड का 14वां अध्याय जो है दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह है। दक्ष के यहाँ देवी शिवा यानी कि सती का प्राकट्य और सती की बाल लीला का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि, इसी समय में लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीतिपूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्वतः स्नेह करने लगे। हे मुनिवर, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौटा आया। तदनंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्माधीनों के साथ जिस प्रकार किया उसे प्रीति पूर्वक सुने। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुने, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को दे दी, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दे दी। 2 कन्याएं अंगिरा तथा कृशासव को और अन्य कन्याएं ताक्ष्य को दी, जिनकी प्रस्तुति परंपरा से ये समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भव्य से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही है। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वरनी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगत माता दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि सत्तम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगे। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भधारण किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरिनी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न चित्त हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्पनादि सभी संस्कार किए। उस पुष्पनादि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को वरिणी के गर्भ में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन सब ने लोगों का उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित्त होकर वीरिनी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा, चंद्र, ग्रह, तारा आदि के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने
प्रकट हो गई। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। विरिनी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करने स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूपनी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया है। उन परमा जगन माता आपका महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है। उन परमा जगत माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है। उन परमा जगत माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्व रज तम रूपों वाली, सर्वदा समस्त कार्य को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हे जगदम्बे, जो अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से आप भवानी का सत्वन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले, जब इस प्रकार जगत माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार से कहने लगी, जिससे कि माता वरिणी ना सुन सके। नाना प्रकार के रूपों का धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली, हे प्रजापति, आपने मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी, वो आपका अभिष्ट पूरा हुआ, अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष से कहकर वो देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर और उस स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित हो प्रीतिपूर्वक वहां गई। असिकनी की सुता के रूप को देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नगरवासियों ने भी जय जयकार किया। नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगा। पुत्री का सुंदर मुख देखकर अकिस्नी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहां सभी और मंगलाचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और उनके प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरिनी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा ये नाम रखा। उसके बाद लोक में अनेक अन्य नाम भी पड़े जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु, मुझ ब्रह्मा, संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया। तदनंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिवा का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों की स्तनपान विधि से उसे अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरिनी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगे। हे द्विश्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल्य में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं। जब वो सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। जब वो शिवा बालोचित गाने गाती, तो वो काम पर शासन करने वाले हर रुद्र तथा स्थानों का
गाने के बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा विटिनी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वो बालिका थी, फिर भी वो अपने माता पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वो उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती जन्म एवं बाल लीला का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सो दोस्तों, आपने इस अध्याय में देखा कि माँ दुर्गा ने देवी सती का रूप धारण किया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जो वचन दिया था, जो वरदान दिया था, उसे पूर्ण करने के लिए उनके घर में जन्म उन्होंने लिया। और उनका जब जन्म हुआ तब उनकी बहुत स्तुति की गई और पूरा ब्रह्मांड खुश था, क्योंकि देवी ने पहली बार इंसानी रूप में जन्म लिया था, गर्भ से जन्म लिया था, माता के गर्भ से लिया था। और वैसे ही वो अभी बोलते ना, इंसानी रूप को उन्होंने एक वरदान दे दिया कि भाई देवी देवताओं ने भी, जब देवी देवता जब इंसानी रूप में जन्म लेते हैं, इंसान बन कर लेते, तो इंसान एक, इसलिए बोलते हैं ना कि इंसान सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा सुशील, सबसे ज्यादा गुण तत्व वाला इंसान ही है, क्योंकि इसको ही भगवान ने एक अलग कैटेगरी बनाया इंसान को। लेकिन वो अलग बात है कि आज का इंसान कुछ अलग ही है और आज का इंसान बुराई करने में ज्यादा मग्न है। लेकिन वो भी बच सकता है हर चीजों से, वो भी समझ सकता है। ऐसे सब चीजों को सुनकर, ऐसे सब चीजों को पढ़कर, पुराणों को पढ़कर, अपनी संस्कृति को जानकर, अपनी सभ्यता को जानकर वो एक सही राह चुन सकता है, दिशा। और हमारा यही प्रयत्न रहता है कि आप सब भी इस राह पर चले, अपने सारे पापों को, अपने किए हुए सारे कर्मों को आप सुधार लें। सब कुछ गलतियां सबसे होती है, देखिए हम लोग इंसान है ना, हम लोग गलतियां करते ही रहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग गलती नहीं करेंगे, हम लोग करते हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने का भगवान हमें बार बार मौका देते हैं। लेकिन हम लोग अपने ईगो में आकर, अपने गर्व में आकर हम लोग ये नहीं मानते कि हम लोग गलती करते हैं। किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ धोखा करना, किसी को कष्ट देना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, किसी के को झूठ बोलना, किसी के लिए लालच करना, बहुत सारी चीजें करते हैं हम। इसको भी एक साइड में रख दिया जाए तो भगवान ने, परमात्मा ने हमारे लिए एक ऐसा बनाया है जगह, जहां पर जाकर हम अपने इन सारे पापों को धो सकते हैं। उस रास्ते पर चलकर हम अध्यात्म को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं और अपने सभी पापों को वहीं पे त्याग सकते हैं। और यही राह बहुत सारे लोग, 80% लोग आजकल उस राह पर नहीं चल पाते हैं, सिर्फ इसी में रह जाते हैं, ईर्ष्या करने में, लालच करने में, बुराई करने में, किसी की षड्यंत्र रचने में ही रह जाते हैं और पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन के आखिरी पल में 2-4 सेकंड के लिए बोलते हैं ना कि अपने को रिकॉल होता है, सब कुछ पता, फ्लैशबैक आता है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया। उस वक्त 5 मिनट हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम फिर से जाएं और अपने कर्मों को सुधारें, और हम रिग्रेट के साथ अपना जीवन छोड़ते हैं कि काश हमने अपने कर्मों को सुधार लिया होता तो शायद हमें मोक्ष प्राप्त होता या फिर अगला जन्म हमारा बहुत अच्छा होता। यही रिग्रेट ना हो हमारा जीवन, जब हम प्राण छोड़े तो हम एक संतुष्टि से छोड़े और हमें ये लगे कि हमने अपना जीवन बहुत अच्छा जिया, हमने बहुत अच्छे कर्म किए, हमने पापों को नष्ट किया, पाप करने वालों को नष्ट किया। ये एक संतुष्टि के साथ अगर हम अपने प्राण त्यागेंगे तो उस आत्मा को एक अलग ही फीलिंग होगी, उस आत्मा का जन्म बहुत अच्छी जगह होगा, हो सकता है कि उसे मोक्ष भी मिल जाए। ये सब चीजें बहुत डीपली है एक्चुअली, और इसे समझने के लिए सोचना भी उतना डीपली पड़ता है, पर हम लोगों को थोड़ी बाकी चीजों से ध्यान हटाना होगा, तब जाकर हम इस पर ध्यान लगा पाएंगे। तो चलिए, हम मिलते हैं आपको अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।